क्या बात है मिस आलिया, आप रो क्यों रही हैं? कोई खास बात? सर, मैं बिस रही हूँ, मिसेज हूँ, और अब तो वो भी नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्या मतलब, मेरी वजह से? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझा नहीं। कल मेरे शौहर ने मुझे आपके साथ गाड़ी में जाते हुए देख लिया। इसी बात को बुनियाद बनाते हुए उन्होंने मुझे तलाक दे दी। क्या तलाक दे दी? लेकिन आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि आप शादीशुदा हैं। आपने मुझसे पूछा कब था? सॉरी, लेकिन मेरा मतलब, या मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था कि आपके साथ कुछ ऐसा हो। सर, मेरे पास तो सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है, खुद दूसरों के दर पर पड़ी हुई हूँ। घर, खैर ये तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप ऐसा करें कि कोई भी कोठी, कोई बंगला, कुछ भी पसंद कर लें। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मुझे इस बात की श्योरिटी हो कि मेरी जॉब बरकरार रहेगी। लेकिन आप ऐसा सोचती क्यों हैं? क्योंकि मैं बिस नहीं हूँ। ठीक है, मुझे गलतफहमी हो गई थी, लेकिन मैं वो नहीं हूं मिस आलिया जो आप सोच रही हैं। आपका घर मेरी वजह से बर्बाद हुआ, इसका जिम्मेदार मैं हूं, और सिर्फ मेरे ही जरिए तुम्हारा दूसरा घर भी आबाद होगा। दूसरा घर? जी। फिलहाल तो आप जाएं, इत्मीनान से काम करें, इस मौजू पे दोबारा बात करूंगा। देखिए मिस शेला, आपको इस तरह यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरे पीछे। क्यों नहीं आना चाहिए था? इसलिए नहीं आना चाहिए था कि आपकी मरीजा नहीं लग रही बल्कि कुछ और लग रही है। मैं जो कुछ हूँ वही नजर आना चाहती हूँ। मुझे तो लगता है आप ही नजर आती रहेंगी, लेकिन एक दिन मैं नजर नहीं आऊंगा। खुदा ना करे, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में रखा ही क्या है? आंखें खोल कर देखें, इस दुनिया में बहुत कुछ रखा है मेरे सिवा। मगर मुझे तो कुछ नजर नहीं आता। तुम कल नहीं आए तो मैं सारी रात जागती रही, अजीब अजीब ख्यालात आते रहे। दिल घबराए तो हॉस्पिटल चली आई। देखिए मिस शेला, आप मेरा इंतजार करना छोड़ दें प्लीज। इससे तो अच्छा है कि मैं दुनिया ही छोड़ दूं। आप दुनिया नहीं छोड़े ना, आप कराची छोड़ दें। आप वो अमेरिका चले जाएं अपने डैडी के पास। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। देखिए मिस शेला, आपके किसी भी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, और इस वक्त मेरे एक मरीज की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। मैं उसे देखने जा रहा हूँ। डॉक्टर, अगर कल तुम नहीं आए तो मैं फिर हॉस्पिटल चले जाऊंगी। डैडी, आपने हम दोनों को याद किया। क्यों डैडी, खैरियत तो है? रोमा कहाँ है? मैं उसके लिए कुछ परेशान। डैडी, गरीब बेटियों के माँ बाप को परेशानी होती है, हमें क्या परेशानी? हम रोमा के लिए खड़े खड़े एक से एक अच्छा लड़का खरीद सकते हैं।
ठीक कहती हो बेटा, मगर हमारी रोमा लाखों में एक है, उसके लिए सैकड़ों प्रपोजल्स हैं। अभी कल ही मिसेस कुरैशी कह रही थी अपने बेटे के लिए, मैंने तो साफ मना कर दिया। क्यों मना कर दिया तुमने? इसलिए कि मुझे रोमा के लिए इससे अच्छा लड़का चाहिए। भाई दौलत ही तो सब कुछ नहीं होती, बासर भी तो होना चाहिए खानदान को। मैंने अपनी रोमा के लिए एक बहुत अच्छा लड़का तलाश किया, अच्छे आला खानदान का खूबसूरत लड़का। डैडी कौन है वो? हाँ, शिजान। शिजान, मेहरान साहब मान जाएंगे? मान जाएंगे, मान गए हैं। उनका खुद का प्रपोजल है बेटा। Really? How wonderful! I'm so happy. मुझे मंजूर है। लेकिन डैडी मेरा ख्याल है कि हमें कम से कम रोमा से पूछ लेना चाहिए। क्यों? रोमा से क्यों पूछ लेना चाहिए? रोमा मेरी बेटी है, उसको पता है कि मैं इस शहर की क्वीन बनाना चाहती हूँ उसको, और वो प्रिंस से शादी करेगी तभी तो क्वीन बनेगी ना। शिजान प्रिंस है, प्रिंस इस शहर का। उसके पास दौलत, इख्तिदार, सब कुछ है। तुम ठीक कहती हो बेटा। आजकल की दुनिया में जिंदा रहने के लिए इंसान को बड़े बड़े रिश्तों के ऐसे मजबूत जाल चाहिए जो दूर दूर तक फैले हों। डैडी मेरी इस घर में हैसियत ही क्या है। ठीक है, जो दिल चाहे आप लोग फैसला करें। इनको तो रहने दें डैडी आप। इनको तो लाख मैंने समझाया, फिर भी इनके अंदर का पुराना इंसान उसी तरह मौजूद है। हमें अपने अंदर के इस पुराने इंसान को खत्म करके नया इंसान जन्म देना है, जभी हम इस नई दुनिया का इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल डैडी, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करती हूँ। आई एग्री विद यू 100%। इसीलिए तो हम तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाए थे। थैंक यू डैडी। डॉक्टर निजाम, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, मगर मेरा इश्क सच्चा निकला और तुम खींचे चले आए। लेकिन मिस शैला, मैं आपसे आज आखिरी दफा मिलने आया हूँ कि आपकी और मेरी आखिरी मुलाकात होगी। खुदा ना करे। देखिए मिस शैला, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है कि मैं आपकी सोशल स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट नहीं होता हूं। आप खुद बताएं कि कहां पाकिस्तान, कहां अमेरिका। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी प्लीज। मैं तुम्हारी खातिर अमेरिका छोड़ दूंगी, यहाँ तक कि अपने माँ बाप भी छोड़ दूंगी। देखिए, आप कुछ ना छोड़ें प्लीज, अपनी ये जिद छोड़ दें। मैं समझी नहीं। बिशाला, मैंने ये देखा है कि आपके अंदर एक मासूम लड़की छुपी हुई है, लेकिन आपने उस मासूम लड़की को एक सोने के महल में कैद कर रख दिया। अगर आप उन सोने की जंजीरों से बाहर निकले तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोने और चांदी के ढेरों को नहीं पूछते, उनको ठोकर मार देते। मगर निजाम, मैंने तो तुमसे मिलने के बाद इस लड़की को आजाद कर दिया है। आजाद कर दिया? एक तो आपको ये बात समझती नहीं। अच्छा खैर, आप मुझे ये बताएं कि कभी किसी लड़के ने आपसे मोहब्बत की है? अमेरिका में कई लड़के आई लव यू कहते फिरते हैं। नहीं, मैं ऐसे किसी लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऐसे लड़के के बारे में पूछ रहा हूँ, कोई खास लड़का जो आपसे सीरियसली मोहब्बत करता हो। ऐसा कोई लड़का था या नहीं? सीरियसली? हाँ, कॉलेज में एक मिडिल क्लास लड़का था, हर वक्त अपनी मोहब्बत के दावे करता रहता था। तो आपने उसकी मोहब्बत का क्या जवाब दिया? मैं तो उसे जरूरतमंद समझती थी। अब कहाँ है वो लड़का? किसी कंपनी में इंजीनियर है, उसके फोन आते रहते हैं। क्या उसने शादी कर ली? नहीं। देखें मिस शैला, यही वो लड़का है जो सिर्फ आपको चाहता है।
आपकी दौलत को नहीं। मगर तुम ये कैसे कह सकते हो? देखिए मिस शैला, आजकल कोई किसी का इंतजार नहीं करता। वो एक इंजीनियर है, उसको लड़कियों की कोई कमी नहीं है। इसलिए मेरा मशवरा यह है कि उसको मजीद इंतजार मत करवाइए। अगर वो कहीं इधर उधर हो गया ना तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इंसान कोई नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अलबत्ता आप ताजिर बहुत मिल जाएंगे। इसलिए प्लीज टेक केयर। खुदा हाफिज़। देख सल्लू, ये भी तो हो सकता है ना कि भाभी उसके साथ किसी काम के सिलसिले में गई हो कुछ किस्म के। देख, मैं तुझे यही समझाने आया हूं कि ऐसे मामलात में जल्दबाजी नहीं किया करते। जल्दबाजी तो हो गई अब्बू भाई, मैंने आलिया को तलाक दे दी। क्या? तलाक दे दी? ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ रे। तेरा तो घर ही उजड़ गया सल्लू, चुपके चुपके। क्या कहूं अब्बू भाई, मेरे साथ तो किस्मत ने भी दगाबाजी की। पहले मेरी टांगे छीन ली, अब मेरी बीवी छीन ली मुझसे। खैर, तू गम मत कर, मत गम कर। मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के लाऊंगा। चुप चुप। नहीं अब्बू भाई, नहीं, आलिया के बाद अब कोई नहीं। एक से दिल लगाया था कि एक ही चोट काफी है जिंदगी भर के लिए। कैसी है मिस सादिया? डॉक्टर, मेरा होना ना होना सब बराबर है। एक तो ये भयानक ख्याल आपके जहन से चिमट कर रह गया है। आखिर आप इसे अपने जहन से निकाल क्यों नहीं देती? आप खुद अपने आप से पूछें, खुद अपने आप से कहें कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। मैं कैसे कह सकती हूँ? कैसे कह सकती हैं? मेरी खातिर। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कह देती हूँ मैं ठीक हूँ। ये हुई ना बात। कभी आप आईने में देखें कि आप हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हैं। ऐसे लगता है जैसे पहाड़ी झरना गुनगुना रहा हो, ऐसे जैसे पानी में कमल का फूल खिल रहा हो, ऐसे जैसे कोई तितली उड़ने के लिए पर तोड़ रही हो। आपको पता है, पहले मैं बहुत हंसती थी, लेकिन शायद कुदरत को मेरी
मेरी हंसी बुरी लग गई और उसने मुझसे मेरी हंसी छीन ली। गलत, बिल्कुल गलत। कुदरत तो माँ बाप से ज्यादा मेहरबान होती है। मुझे पता है कि आपकी हंसी किसी और ने छीनी है और मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन है। मैं नाम नहीं बता सकती। अगर आप मुझे मजबूर करेंगे तो मैं हॉस्पिटल से चली जाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं मजबूर नहीं करता, मगर आप मुझसे एक वादा करेंगे। वादा? वो क्या? अब वो ये कि आप कभी भी अपनी वालदा से नहीं लड़ेंगे और ना ही आप खुद को कोसेंगे और हमेशा मुस्कुराती रहेंगी। रोमा, मैं 2-4 दिन में स्टेट्स वापस चली जाऊंगी। डैडी के कई फोन आ चुके हैं। वो जो मेरा काम है उसका क्या हुआ? वो तो मुकम्मल हो गया। अच्छा, तो फिर सुनाओ ना जरा वो कैसेट, मैं भी तो सुनूं उस फरिश्ते की बातें। ये लो। ये तो लगता है तुम रिकॉर्ड करना भूल गई हो क्योंकि इसमें तो आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ रोमा, ये कैसेट खाली है। क्या? खाली है? क्यों? इसलिए कि मेरे और डॉक्टर निजाम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू तुम सुन नहीं सकते। क्या मतलब? मैंने डॉक्टर निजाम को शादी की ऑफर की थी और उसे दौलत का भी लालच दिया था, मगर वो किसी चीज से मुतासर नहीं हुआ। क्या क्या कह रही हो तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आता था कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी हो सकता है। और अब ये कि मैं उसकी हर बात पर एतबार करती हूँ। उसने मेरी आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए हैं और मैं अमेरिका भी इसीलिए वापस जा रही हूँ क्योंकि वहां मेरा कोई इंतजार कर रहा है। कौन इंतजार कर रहा है? मेरा कॉलेज फेलो। कॉलेज फेलो? तुम्हें तो दुनिया के किसी मर्द पे एतबार था ही नहीं। और बड़ी हैरत की बात है कि तुम तो शादी में बिलीव ही नहीं करती थी। अब क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर निजाम ने मुझे एतबार करना भी सिखा दिया और ये राज भी बता दिया कि जो फितरत के खिलाफ जंग करता है वो हमेशा के लिए तबाह बर्बाद हो जाता है। रोमा, मुझे तुम्हारी बदकिस्मती पर अफसोस है, मगर अभी भी वक्त है। कारवां गुजर जाएगा और तुम गुबार देखती रह जाओगी। तुम डॉक्टर निजाम को मना लो, उस जैसा हमसफर कोई दूसरा नहीं हो सकता। खाला, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। तुम ही मेरे घर को बर्बाद होने से बचा सकती हो। घर? अरे कैसा घर? अरे तूने तो उस घर की एक एक दीवार तक ढा दी। अब घर कहाँ रह गया है? खुला मैदान पड़ा है। जा चीखता फिर उस वीराने में। खाला कुछ तो करो। सल्लू, अरे मैंने तुझ जैसा बेगैरत इंसान आज तक नहीं देखा।
बीवी को तलाक देने के बाद मुझसे कहता है कि मैं तेरा घर बसा दूं। मैं रशीदा नहीं हूँ जिसने चंद टकों के एवज अपनी भांजी को जहन्नम में झोंक दिया। और सुन, अगर तू किसी मौलवी से झूठा फतवा लेकर भी आ गया ना, तो मैं अपनी आलिया को तेरे हवाले नहीं करने की। चल जा अब यहाँ से। तो खाला मेरी बात तो सुनो। मैं कहती हूँ जाता है या मैं बुलाऊं मोहल्ले वालों को? चल फौरन। और हाँ सुन, अब अगर तूने यहाँ आने की जुर्रत की ना, तो ये तेरी टूटी हुई टांगे हैं, इनको मैं तोड़कर बाहर फिकवा दूंगी, समझे? चल निकल यहाँ से। मैं क्या करूं डॉक्टर, वो तो मुझसे बात तक नहीं करती है। शुक्र कीजिए, अब तो वो इतना इम्प्रूव कर गई हैं कि आपको बर्दाश्त भी करती हैं, वरना पहले तो वो आपको कमरे में भी नहीं घुसने देती थी। वैसे एक बात तो है कि सादिया की बीमारी का ताल्लुक आपकी जात से है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग होती है। मेरी जात से? जी हाँ, देखे ना, जब भी वो आपको देखती है तो एक शोले की तरह भड़क उठती है। कोई ना कोई तो वजह है। मैं बहुत बदनसीब औरत हूँ डॉक्टर। ये मेरी बदनसीबी नहीं तो और क्या है? मेरी बदनसीबी ही वजह हो सकती है। नहीं मोहतरमा, कोई ना कोई वाकया ऐसा जरूर हुआ होगा जिसने सादिया के दिमाग को बिल्कुल बदल दिया है। प्लीज आप याद करें, दिमाग पर जोर डालें। मुझे कुछ याद नहीं डॉक्टर, कुछ भी याद नहीं। खैर इंशाल्लाह खुदा बेहतर करेगा। मैं खुद इंतजार में हूं कि वो लम्हा आए कि जब वो गिरा खुल जाए, तब आपकी खोई हुई खुशियां वापस आ जाएंगी। वो दिन कब आएंगे? आएंगे भी या नहीं? मुझे मर जाना चाहिए। दूर बन गई हूं मैं जमीन पर। लेकिन प्लीज, अगर आप इस तरीके से मरने की बातें करेंगी तो मैं आपकी बेटी का इलाज नहीं करूंगा। मैं अब कुछ नहीं कहूंगी डॉक्टर, कुछ भी तो नहीं। देखें, ये हमारी जंग है अंधेरों के खिलाफ। आंसू चिरागों को बुझा देते हैं, जिससे अंधेरा और बढ़ जाता है। खैर, अब तो मैं आपकी बेटी को एक कंफर्टेबल वार्ड में जगह दे रहा हूं। वो काफी इंप्रूव हो जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, प्लीज। ओके, थैंक यू डॉक्टर। हाँ प्लीज। कैसे हो उस्ताद? ठीक हूँ, जी रहा हूँ। उस्ताद फिक्र क्यों करते हो? अभी तुम्हारा शागिर्द जिंदा है उस्ताद। खुश रह तू, अल्लाह तुझे सलामत रखे। उस्ताद ये रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। इतने सारे पैसे कहाँ से लाया तू? उस्ताद शादी के लिए जमा किए थे उस्ताद। देख, मुझे दे देगा तो शादी कहाँ से करेगा तू? हैं? उस्ताद शमून की अम्मा ने ना इनकार कर दिया। क्या करूँ मैं, मजबूर हूँ। जी आप आज तेरे लिए कर भी क्या सकता है, सिर्फ तुझे दुआ दे सकता है तू खुश रहे। उस्ताद ये रख लो उस्ताद। शेर दूसरों का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, तेरा उस्ताद तो अभी भी शेर है। उस्ताद मैं आपका बच्चा हूँ ना उस्ताद, रख लो उस्ताद।
मम्मी, इट इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्या खराबी है शिजान में? क्या कह रही है मम्मी? वो लाइफ पार्टनर बनाने के लायक ही नहीं है। आपको नहीं पता वो क्या करता फिरता है? लड़कियों के साथ घिरा रहता है सारा वक्त, नाचना गाना चीप हरकतें करना, ये है उसके शौक। बेटा, सारी वेल्दी फैमिलीज के लड़के ऐसे ही होते हैं शादी से पहले। शादी होती है, सुधर जाते हैं। वो सुधरने वाला नहीं है। आपको शायद पता नहीं कि वो मुझसे शादी क्यों कर रहा है। वो मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है। और मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसे अपना गुलाम बनाओ। नहीं मम्मी, वो बहुत मक्कार है। ही इज वेरी क्लेवर। मैं तुम्हें सारे गुण सिखा दूंगी, सब भूल जाएगा अपनी मक्कारी। क्या मम्मी, आप तो मेरी बात माना करती थी, अब आपको क्या हो गया है? रोमा बेटा, मैं तुम्हें शहर की क्वीन बनाना चाहती हूँ और तुम ये गोल्डन चांस मिस कर रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होगा, इसलिए कि यही मैं चाहती हूँ और यही तुम्हारे ग्रैंडपा। ग्रैंडपा?